मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एटीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आपको जैसा पता है कि आज हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर 4 में पहले हम ये जान लेते हैं कि इसके पहले वाले वीडियो में जो हमने डिस्कस किया हुआ है कि y इक्वल्स टू mx प्लस c उस रेखा का समीकरण है जब y अक्ष पर कटा अंतःखंड C दिया गया हो और x एक्सिस के साथ बना हुआ स्लोप हमें मालूम हो, तो उस रेखा का जो समीकरण था वो y इक्वल्स टू mx प्लस c था। दूसरी चीज़ हमने स्टडी की, जब x एक्सिस पे कटा अंतःखंड और y एक्सिस पे कटा अंतःखंड दिया गया हो तो उस रेखा का समीकरण क्या होगा, x अपान a प्लस वाई अपान बी इक्वल्स टू 1। मतलब x अपान x एक्सिस पे कटा अंतःखंड प्लस y अपान y एक्सिस पे कटा अंतःखंड इक्वल्स टू 1। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों की कुछ क्वेरी ये थी कि क्या मैं क्लास 10th की पूरी मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा। जी हाँ, मैं आपको क्लास 10th की पूरी मैथमेटिक्स मैं वादा करता हूँ कि पूरी मैथ आपको A to Z पढ़ा करके ही जाऊँगा। कहीं आपको जो हमने अभी तक जो चैप्टर कवर किए हैं वो चैप्टर हमारा है पहला परिमेय व्यंजक। कौन सा चैप्टर है? परिमेय व्यंजक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल एक्सप्रेशन। इस चैप्टर को हम पढ़ा चुके हैं। उसके बाद द्विघात समीकरण, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको भी हम पढ़ा चुके हैं। और तीसरा हम लेकर के चल रहे हैं सरल रेखा। क्या लेके चल रहे हैं? सरल रेखा, जिसको हम कुछ चीज़ें पढ़ा चुके हैं और अभी और चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं। इसके बाद हम जो लेकर के आएंगे वो हम लेके आएंगे ट्रिग्नोमेट्री। क्या लेके आएंगे? ट्रिग्नोमेट्री। और इसके बाद जो लेकर के आएंगे हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस मतलब ऊंचाई एवं दूरी। इसके बाद जो लेकर के आएंगे हम ट्रिग्नोमेट्री के बाद हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस के बाद आपको हम पढ़ाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों मेंसुरेशन। क्या पढ़ाएंगे? मेंसुरेशन। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे, मेंसुरेशन के बाद पढ़ाएंगे सर्कल, जिसको वृत्त कहते हैं। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे वृत्त की स्पर्श रेखाएं। वृत्त की स्पर्श रेखाएं। इसके बाद जो हम आपको पढ़ाएंगे कुछ ज्यामितीय रचनाएं होंगी। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 करीबन 11 चैप्टर हम आपको इस पूरे जो है इस मैथमेटिक्स की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे, जिसमें परिमेय व्यंजक, द्विघात समीकरण पढ़ा चुके हैं। सरल रेखा हमारा चल रहा है। इसके बाद आप कहेंगे तो मेंसुरेशन, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री हम आपको पढ़ाएंगे। इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिएगा। अच्छा, अब हम आप टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था कि आज जो हमारा है वो हमारा है परपेंडिकुलर फॉर्म में किसी रेखा का समीकरण। जो हमें देखना है लंब रूप में किसी रेखा का समीकरण। इसका मतलब हुआ, इसको हमें क्या कहना चाह रहा है आप देखिए, समझिए फिगर के माध्यम से। ये हमारा कोई ये वाई एक्सिस हुआ और ये हमारा
ये एक्स एक्सिस हुआ, ये हमारा वाई एक्सिस हुआ, और ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ, और ये हमारा मूल बिंदु हुआ। कोई रेखा हमारी ये जा रही, ये हमारा कोई लाइन है। अब इस रेखा का समीकरण निकालना है। जब मूल बिंदु से ओरिजिन से इस रेखा पर डाला गया लंब, इसको पॉइंट ए मान लेते हैं और इसको पॉइंट बी मान लेते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर पी मान लेते हैं और इसको ओ मान लेते हैं, सॉरी पी नहीं, इसको मान लेते हैं यम। और ये परपेंडिकुलर की जो दूरी है, ये जो दूरी है इसकी पी यूनिट दिया गया है। मतलब ओरिजिन से इस रेखा की जो दूरी है वो कितनी है, पी यूनिट, इतना है पी यूनिट। और यह जो लंब रेखा है यह एक्स एक्सिस के साथ अल्फा कोण बनाता है। आपको जब कहे कोई लंब रूप में रेखा का समीकरण निकालिए, रेखा का समीकरण निकालने में कहेगा तो आपको क्या क्या दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा डिस्टेंस, मूल बिंदु से उस रेखा की बीच की दूरी, मूल बिंदु से उस रेखा के बीच की दूरी आपको ये दी रहेगी। और ये जो लंबवत दूरी है, ये दूरी, ये पी जो है एक्स एक्सिस के साथ क्या कोण बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, ये चीज हमें दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, दिया रहेगा रेखा की मूल बिंदु से दूरी, ये चीज दिया रहेगा। और दूसरी चीज क्या दिया रहेगा, ये लंबवत दूरी जो है, लंबवत दूरी जो है वो एक्स एक्सिस के साथ क्या कोण बनाता है वो दिया रहेगा। आपको ये चीज, दो चीज दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, जब आपको उस रेखा के से और मूल बिंदु के बीच की दूरी और जो ये लंबवत दूरी है ये एक्स एक्सिस के साथ आपको कोण कोई बनाता हुआ एक्स अल्फा कोई दिया रहेगा। ठीक है, तो इस रेखा का जो समीकरण आता है, इस अगर हमको दिया रहेगा कि इस रेखा का जो समीकरण निकल के आता है वो निकल के आता है एक्स कास अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी। तो इस रेखा का जो समीकरण निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, एक्स कास अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी। पी क्या है, उस मूल बिंदु से उस रेखा के बीच की दूरी, और अल्फा क्या है, ये जो लंबवत दूरी है, ये दूरी एक्स एक्सिस के साथ जो कोण बनाता है वही हमारा क्या है, अल्फा है। तो अगर हमसे पूछे कि उस रेखा का समीकरण निकालिए जो मूल बिंदु से P दूरी पर हो, बहुत ध्यान से सुनिए, उस रेखा का समीकरण निकालिए जो मूल बिंदु से P दूरी पर हो और वह लंबवत दूरी x एक्सिस के साथ अल्फा कोण बनाती है। तो उस रेखा का समीकरण क्या होगा, उस रेखा का समीकरण होगा x कास अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल्स टू p। आपके दिमाग में आ रहा होगा ये कहां से आया, तो अगर ये आप एक्साइटेड हैं कि ये कैसे निकल के आया तो हम इसको भी आपको बता देते हैं। हालांकि वो थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन बहुत ध्यान लगा के आप उस चीज को समझिएगा। चलिए हम बताते हैं कि ये कहां से निकल के आया। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये डिस्टेंस P दी गई है और ये कोण अल्फा दिया गया है। अगर ये कोण अल्फा है तो आप ये बताइए कि ये क्या होगा, ये एंगल कितना होगा। आपको बताना है कि ये एंगल कितना होगा। आप सोचिए कि ये एंगल क्या होगा। मैं बता रहा हूं, ये एंगल अल्फा होगा। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी कोण हमारा अल्फा ही होगा।
और ये हमारा क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री है। बात समझ रहे हैं? ये हमारा 90 डिग्री है और ये भी हमारा 90 डिग्री है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये बताना अल्फा कैसे होगा, ये चीज आपको समझाते हैं। देखिए, ये हमारा पूरा ये बड़ा वाला ट्रायंगल, जो पूरा बड़ा वाला हमारा त्रिभुज है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। और ये पूरा जो कोण है, ये बड़ा वाला जो कोण है, ये हमारा कितने एंगल का है? 90 डिग्री का है। अगर ये अल्फा है, इतना छोटा वाला अल्फा है और पूरा बड़ा वाला 90 है, तो ये छोटा वाला क्या होगा? ये छोटा वाला एंगल जो होगा, ये हमारा होगा 90 माइनस अल्फा। बहुत ध्यान से समझिए। और ये देखिए, इस छोटे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ओ एम बी में, देखिए ओ एम बी में आप देखिए, त्रिभुज ओ एम बी में ये हमारा ये वाला कोण आ गया, हमारा ये वाला कोण 90 माइनस अल्फा आ गया। और ये कोण हमारा 90 डिग्री है, क्योंकि इस पे लंब डाला गया है। अगर लंब डाला गया है तो इसका मतलब ये कोण हमारा 90 डिग्री का होगा। और हमें ये पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल आता है वो 180 डिग्री आता है। तो जब 180 डिग्री आता है तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये कोण निकालना है, ये कोण निकालना है। तो ये कोण निकालने के लिए, एंगल बी निकालने के लिए, अगर 180 में से ये वाला कोण और ये वाला एंगल घटा देते हैं तो निकल जाएगा 90 माइनस अल्फा प्लस अल्फा 90। मतलब ये वाला कोण 180 में से घटा देंगे तो हमारा ये वाला एंगल निकल आएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब देखिए, 180 माइनस 90 180 और माइनस अल्फा प्लस अल्फा हो जाए, 180 कैंसिल, तो एंगल बी जो हमारा निकल के आया वो अल्फा डिग्री। बात समझ गए कि हमारा ये एंगल कैसे, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा कैसे होगा, ये चीज आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब आपको मैंने कल बताया, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लिख लीजिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। आपको कल एक चीज बताया था कि अगर हमें अंतःखंड, मतलब यक्स एक्सिस पे कटा अंतःखंड, यक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल्स टू 1, मतलब अक्षों पे एक्सिस पर जब कटा अंतःखंड दिया गया हो तो हमें उस रेखा का समीकरण आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये दूरी हम निकाल लें और ये दूरी निकाल लें, मतलब एक्स एक्सिस पे कटा अंतःखंड निकाल लें और वाई एक्सिस पे कटा अंतःखंड निकाल लें और इसमें रख दें, तो हमें इस रेखा का समीकरण निकल जाएगा। अच्छा ठीक है, अब हम निकालते हैं, ये दूरी निकालते हैं और ये दूरी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर हम ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ओ एम ए में बात करें तो देखिए, ये हमारा 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। और जिस अल्फा, इस कोण के सामने जो अल्फा के सामने जो होता है वो लंब होता है और उससे जो सटा होता है वो आधार होता है। बात समझ रहे हैं इतना? अब इसमें अगर हम कहें कि आप कास अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, कास अल्फा इक्वल्स टू आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार की वैल्यू कितनी है? P अपान कर्ण की वैल्यू। कर्ण की वैल्यू हमें नहीं पता है, कर्ण की वैल्यू OA देखिए, तो OA, हमें OA की वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू निकालनी है। तो यहां से देखिए,
ओ ए इक्वल्स टू, मतलब एक्स एक्सिस पे कटा अंतःखंड इक्वल्स टू क्या होगा, ओ ए की वैल्यू क्या होगी, पी अपान कास अल्फा। बात समझ रहे हैं। अब चलिए, अब इस ट्रायंगल में हमने ओ ए की वैल्यू निकाल ली, अब इसमें ओ बी की वैल्यू निकाल ली। जब ओ बी की वैल्यू निकाल ली है तो ट्रायंगल ओ एम बी में देखिए, ओ एम बी में देखिए, ओ एम बी में देखिए, ये कोण 90 डिग्री और ये कोण अल्फा है हमारा, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो कोण होगा वो क्या होगा, वो कर्ण होगा। बस समझिए। और एंगल के सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो इसमें देखिए आपको साइन अल्फा इक्वल्स टू, साइन अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू P है और कर्ण, लंब की वैल्यू P है इस त्रिभुज के लिए, लंब की वैल्यू P है और कर्ण की वैल्यू OB है। अभी जब हम आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो ये चीजें बहुत अच्छे से बताएंगे, कब लंब बन जाएगा, कब आधार बन जाएगा, इस चीज को और अच्छे से हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे, यहाँ से देखिए जो OB की वैल्यू हमारी निकल के आएगी वो P अपान साइन अल्फा निकल के आएगी। बात समझ रहे हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हम यहाँ पे थोड़ा सा हटाना चाहेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लिख लिए होंगे इसको। अब देखिए मैं हटा रहा हूं इसको, आप लिख लीजिए। अब देखिए आपको यहाँ पर ए की वैल्यू, मतलब एक्स एक्सिस पे कटा अंतःखंड ओ ए की वैल्यू निकल गई P अपान कास अल्फा, और B की वैल्यू, B मतलब y एक्सिस पे कटा अंतःखंड OB निकल गया P अपान साइन अल्फा। बात समझिए। अब हम इस इक्वेशन में अगर रख देते हैं तो इस इक्वेशन में जब हम रखेंगे x अपान P अपान कास अल्फा प्लस y अपान P अपान साइन अल्फा इक्वल्स टू 1। अब ये साइन अल्फा ऊपर चला जाएगा और ये कास अल्फा ऊपर चला जाएगा और साइन अल्फा ऊपर चला जाएगा, तो x अपान x इंटू कास अल्फा अपान P प्लस y इंटू साइन अल्फा अपान P इक्वल्स टू 1। पूरे इक्वेशन में P से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब P से मल्टीप्लाई करेंगे तो x कास अल्फा P से कैंसिल प्लस y साइन अल्फा इक्वल्स टू P। ये मेरे प्यारे दोस्तों, हमने आपको ये इक्वेशन पहले बताई थी कि जब उस रेखा का समीकरण निकालना है, जब मूल बिंदु से रेखा के बीच की दूरी दी गई हो और वह लंबवत दूरी x एक्सिस के साथ अल्फा कोण बनाती हो, तो उस रेखा का जो समीकरण आएगा x कास अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल्स टू P आएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन में जब बात करेंगे, क्वेश्चन लेने की बात करेंगे, मैं इस सब चीजों को हटा देता हूं। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। उस रेखा का समीकरण निकालिए, सुनिएगा, उस रेखा का समीकरण निकालिए जिसके मूल बिंदु से रेखा के बीच की दूरी 8 यूनिट एवं जो x एक्सिस के साथ x-एक्सिस के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है।
बात समझिए, मूल बिंदु से रेखा के बीच की दूरी 8 यूनिट है। समझिए, ये है, ये हमारा रेखा हुआ, ये रेखा हमारे मूल बिंदु से जो है 8 यूनिट की दूरी पर है। ये डिस्टेंस 8 यूनिट हो गई। और यक्स, ये जो हमारा ये दूरी है, ये दूरी, ये लंबवत दूरी, ये जो P है, ये यक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो आपको इस रेखा का, ध्यान से समझिएगा, आपको इस रेखा का क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। जब आपको इस रेखा का समीकरण निकालना है तो आपको इस फॉर्म में लंबवत रूप में रेखा का समीकरण है जो यक्स कास अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी है। अब यक्स कास अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री दी गई है, प्लस वाई साइन 30 इक्वल्स टू पी की वैल्यू कितनी दी गई, 8। अब यक्स कास 30 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये हम आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी याद करने का तरीका बताएंगे। √3/2 प्लस वाई इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये आ गया। अब √3x प्लस वाई इक्वल्स टू 16, ये हमारा इस रेखा का समीकरण निकल के आया। √3x प्लस वाई इक्वल्स टू 16 उस रेखा का समीकरण निकल के आया जब वह रेखा मूल बिंदु से 8 यूनिट की दूरी पर है और जो उसकी लंबवत दूरी है वो यक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन और हम डिस्कस करते हैं कि आपको उस रेखा का समीकरण निकालना है। बहुत गौर से सुनिएगा, उस रेखा का समीकरण निकालना है जो मूल बिंदु से, ध्यान से सुनिए, फिगर के माध्यम से बताता हूं, उस रेखा का समीकरण निकालना है जो मूल बिंदु से 13 यूनिट की दूरी पर है और जो यक्स एक्सिस के साथ, मतलब ये लंबवत दूरी यक्स एक्सिस के साथ tan इनवर्स 5/12 का कोण बनाती है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, जो लंबवत दूरी है वो हमारी कितनी है, 13 यूनिट, और ये लंबवत दूरी यक्स एक्सिस के साथ tan इनवर्स 5/12 का कोण बनाती है। ठीक है, जो लंबवत दूरी है वो 13 यूनिट है और यह लंबवत दूरी यक्स एक्सिस के साथ जो अल्फा है वो tan इनवर्स 5/12 है। ठीक है, tan इनवर्स 5/12 है। तो आपको ये पता है कि इस फॉर्म में जो रेखा का समीकरण आता है वो यक्स कास अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी। अब मेरे प्यारे दोस्तों, P की वैल्यू हमें दी गई है, P की वैल्यू हमारी कितनी है, 13 यूनिट है। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू जो दी गई है वो tan इनवर्स 5/12 दी गई है। तो यहां से देखिए, यहां से आप समझिए थोड़ा, यहां देखिए, इसको हम यहां लिखते हैं, तो tan अल्फा इक्वल्स टू 5/12। ठीक है, tan अल्फा इक्वल्स टू 5/12, 5/12 आ गया। आपको tan की वैल्यू नहीं निकालनी है, या तो हमें अल्फा की वैल्यू पता हो या तो हमें कास अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यू पता हो, तब तो हम निकाल लेंगे। अब हमारा काम होगा
कि साइन अल्फा और कास अल्फा की वैल्यू निकालना। साइन अल्फा, जब आपको टेन अल्फा की वैल्यू दी गई हो तो आप आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक समकोण त्रिभुज की मदद से आप साइन अल्फा और कास अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने मान लिया ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल अल्फा है। तो आपको पता है कि tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू 5 है और आधार की वैल्यू 12 है। लंब की वैल्यू 5 है, आधार की वैल्यू 12 है। तो कर्ण की वैल्यू कितनी होगी, कर्ण की वैल्यू होगी लंब अंडर रूट में पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये देखिए 25 प्लस 144 कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 169 और 169 का अंडर रूट कितना आएगा 13। तो जो हमारा कर्ण की वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 13 निकल के आई। हम समकोण त्रिभुज से पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए तो इससे जो है हमारी कर्ण की वैल्यू निकल के आई। अब हमें कर्ण की भी वैल्यू पता है, आधार की भी वैल्यू पता है और लंब की भी वैल्यू पता है। तो हम बताइए कास अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार की वैल्यू क्या है, आधार की वैल्यू 12 है और कर्ण की वैल्यू कितनी है 13। अब आपको पता है साइन अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण, आपको पता होना चाहिए। और लंब की वैल्यू कितनी है 5 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 13। ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों आपको साइन अल्फा की भी वैल्यू पता है और कास अल्फा की भी वैल्यू पता है और जो लंबवत दूरी है वो 13 यूनिट, उसकी भी हमें दूरी पता है। तो अब हम इस फार्मूले में रख करके इस रेखा का क्या कर सकते हैं, समीकरण निकाल सकते हैं। अब मैं इसको हटाता हूं, देखिए कैसे होगा। यहां पे देखिए x इंटू आपको पता है कास अल्फा की वैल्यू कितना है 12/13 प्लस y इंटू साइन अल्फा की वैल्यू कितना है 5/13 और आपको लंब की वैल्यू कितनी पता है 13। पूरे में आप 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 13 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 कट जाएगा और इसमें जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 13 कट जाएगा और 13 का 13 से गुणा करेंगे तो 169 आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो इक्वेशन बन के आया 5x + 12y = 169, ये हमारा लंबवत रूप में रेखा का समीकरण रहा। जब हमें उस रेखा के बीच की दूरी और जो लंबवत दूरी है x एक्सिस के साथ कुछ कोण बनाता है वो दिया गया हो तो हम इस रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा वीडियो होगा कि रेखा का व्यापक समीकरण आपको दिया गया होगा और उसकी मदद से आपको स्लोप निकालना होगा और उसको आपको परपेंडिकुलर फॉर्म में बदलना होगा, अंतःखंड में बदलना होगा, स्लोप फॉर्म में बदलना होगा। देखिए क्या आपको पता है कि ax + by + c = 0, यह रेखा का जो है हम सरल रेखा का व्यापक समीकरण मानते हैं और ये हमारा सरल रेखा का व्यापक समीकरण होता है। इस रेखा को हमें y = mx + c फॉर्म में बदलना है और x/a + y/b = 1 फॉर्म में बदलना है और x cos अल्फा + y sin अल्फा = 1 फॉर्म में बदलना है। ये चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अभी हमने जो स्टडी किया है कि अभी तक जो स्टडी किया उसको हम एक बार देख लेते हैं।
किसी की प्रवणता, जब दो बिंदु दिए गए हो तो प्रवणता कैसे निकालते हैं, ये हमने फार्मूला स्टडी किया है। ये चीज tan थीटा, और हमने किसी रेखा का समीकरण निकालना बताया है जब x एक्सिस के साथ कोण और x एक्सिस के साथ झुकाव और y एक्सिस पे कटा अंतःखंड पता हो और x अपान a प्लस वाई अपान बी इक्वल्स टू 1, उस रेखा का समीकरण जब अंतःखंड x एक्सिस और y एक्सिस पर कटा अंतःखंड दिया गया हो, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p, यह उस रेखा का समीकरण है जब आपको उस रेखा से मूल बिंदु के बीच की दूरी, याद रखिएगा, उस रेखा से मूल बिंदु के बीच की दूरी, मूल बिंदु से उस रेखा के बीच की दूरी, और ये जो बीच की दूरी लंबवत दूरी होगी यह x एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाती होगी, वो एंगल दिया रहेगा तो हम इस रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। अगला जो वीडियो होगा हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप उसको देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, जरूर देखिएगा, और उससे क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में ही नहीं, जब और आगे आप चलेंगे तो तमाम एग्जामों में, कंपटीशन एग्जाम में भी उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और लोगों से सब्सक्राइब करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।